ये विनीता जी, कुछ सालों से ये बात तो तय हो गई है, मतलब शीतल जी तो हमसे सीनियर है। अब कई जगह बूथ कैप्चरिंग होती थी जब बैलेट पेपर पे काम होते थे। बैलेट पे ठप्पे लगाने के लिए मैंने देखा कि केरल से लोग बुलाए जाते थे कि जो कि एक स्पीड से ठप्पे लगाते थे दोनों हाथ से, क्योंकि उस समय बैलेट पेपर को फर्स्ट ठप्पा लगा के फोल्ड करके उसमें डालना, ये एक तीन स्टेप का काम था। जब से मशीनें आई हैं तब से ये काम बहुत इजी हो गया है कि फटाफट आप उसको बूथ कैप्चर किया तो आप उसको कर सकते हो। लेकिन बूथ कैप्चरिंग डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि सभी के जगह अवेयरनेस है, कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी की बहुत सारी चीजें हैं। तो नए नए मेथड्स भी कन्वेंशनल ढूंढे जा रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी की अपग्रेड होती है, यहाँ पे जो ये मक्कार लोग हैं ये भी अपने अपने आप को अपग्रेड करके नई नई विधाएं ढूंढते हैं। पहले मशीनों में खराबी हुई, फिर मशीनें रिप्लेसमेंट की बात आ गई है पिछले लोकसभा में। तो लोग अब मशीनों को एक मिनट भी नहीं छोड़ते, लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता एस्कॉर्ट करते हुए उसको देखते हैं कि ये ट्रेजरी में जाए और वहां से फिर वापस उसी दिन निकले। वहां लोग पहरा देते हैं। मतलब सरकार के लॉकअप में होने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता यदि वर्कर्स वहां अपने पहरा दे रहे हैं तो ये सरकार पे अविश्वास, और ये ऐसा हुआ इसलिए होता है। अब ये बैलेट पेपर का खेल थोड़ा बहुत, जो पहली बार चक्कर इस सामने आया वो आया बिहार के चुनाव में। बिहार के चुनाव में कई सीटें ऐसी थी कि जो बहुत छोटे मार्जिन से जीती थी। उसमें जब रिकाउंटिंग होता है तो फिर पोस्टल बैलेट का रिकाउंटिंग भी होता है, और ऐसे में उन्होंने कहा कि अरे पोस्टल बैलेट में तो 200 ज्यादा हो गए, वो तो गलती से हो गया, वो हारा हुआ कैंडिडेट जीत गया। तो पोस्टल बैलेट का चक्कर आप तब कर सकते हो कि जब मार्जिन बहुत छोटे हैं। लेकिन यदि मार्जिन बड़े हैं तो पोस्टल बैलेट इतना मार नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान में यदि पोस्टल बैलेट के साथ ये खेल हो रहा है और ये बहुत भयावह है। मैं एक बात और कहता हूं, कहीं ना कहीं इसको न्यायपालिका ने भी एक संज्ञान लेना चाहिए। कई जगह पे सबसे पहले वोटर लिस्ट बनने से काम शुरू हो जाता है। वोटर लिस्ट में से नाम कटाए जाते हैं कि जो आपके नहीं है। सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो वोटर लिस्ट बनाती है या सिस्टम वोटर लिस्ट बनाती है जिसपे सरकार का कब्जा होता है, कोई भी पार्टी की सरकार हो। तो वो वोटर लिस्ट में ही लोग डिलीट करते हैं। ऐसे कई हजारों के तादाद में इस बार जो लोग बीजेपी के खिलाफ मुखर थे, ऐसे लोगों का बाकायदा वोट गया है। कई सब पूरे मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो गए हैं। एक बड़े बहुत बड़े शायर थे, उनको तो आपने खुद कल कल के प्रोग्राम में लाके इस पे बात जी, की है। मुनव्वर राना जी का। हाँ, ममता त्रिपाठी जो अपने यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका खुद का बिल्कुल। पति का नाम है उनका और भी। उनका नाम नहीं है, हम्म। उनका कट गया है। आशुतोष का और जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका भी नहीं था। जर्नलिस्ट है, उनका कट गया है। तो इन लोगों के कटते हैं। तो सवाल ये है कि राइट टू वोट यदि मेरा अधिकार है, और यदि उन्होंने कहा कि आपके अधिकार को किसी और ने उपयोग किया है, तो उस समय उस बूथ के कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और दो भी केसेस ऐसे हो, दो भी लोग ऐसे आते हैं कि जिनके वोट का एक्सरसाइज किसी और ने किया, वो पूरा का पूरा उस बूथ का वोटिंग होना चाहिए। क्योंकि एक इंसान हो या हजार लोग हो, राइट टू, यदि यदि संविधान के सामने हम सब एक है, तो इसको न्यायपालिका ने देखना चाहिए। यदि मैं अशोक वानखड़े, ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, लेकिन मेरा वोट कोई और डाल के गया है, कैसा जा सकता है? किसने उसको अलाउ किया और कैसा हुआ ये? आज यदि लाखों की तादाद में पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमारा आधार कार्ड लिया गया है, सब कुछ लिया गया और वोट अभी तक नहीं डाला हमारा, तो वो वोट कौन डाल गया? क्या अधिकार कार्ड लेके कहीं से इकट्ठा वोटिंग करके वो बैलेट पेपर जमा हुए हैं? क्या ये प्रॉक्सी वोटिंग हुआ है? और इस बार मुझे थोड़ी आशंका इसलिए हुई थी कि कोविड के नाम से जब इलेक्शन कमीशन ने एक नया उस पे ये बता दिया कि कोविड में, कोविड और वृद्धावस्था, कोविड से पीड़ित लोग और वृद्धावस्था वाले जो लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, उनके लिए भी बैलेट पेपर की प्रोविजन है। किसी ने मुझे ये जरूर कहा था, लेकिन मैं इसका अभी लीगल कॉन्टेक्ट ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा समय मिले तो मैं कुछ वकीलों के पास जाके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा काम किया है, ऐसे पूछना है। उनका कहना था कुछ लोगों का कि इलेक्शन कमीशन जो बैलेट का मतदान होता है, पोस्टल बैलेट का जो मतदान होता है, उसके लिए मात्र उनके लिए है जो लोग अपने ड्यूटी पे होने की वजह से अपना मतदान नहीं कर सकते हैं, उनके ही लिए ये प्रोविजन है कि वो पोस्टल बैलेट से मतदान करें। यदि वृद्धों को और कोविड के पेशेंट को यह प्रोविजन दिया जाता है तो इसके लिए वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। इसका लीगल स्टेटस मुझे जानना होगा, और यदि ये ऐसा है तो ये बहुत भयावह स्थिति है। तभी एक आशंका जी। हो रही थी
कि इतने तादाद में, अब क्या है वृद्धावस्था मतलब 60 के ऊपर आप यदि सीनियर सिटीजन समझते हैं, तो कोई 90 साल वाला आदमी भी चुनाव, हमने वो भी फोटोग्राफ, उस जमाने में तो प्रिंट मीडिया में ये फोटोग्राफी हुआ करते थे कि कैसी अपनी माँ को कोई खंधे पे लेके जा रहा है, कैसा कोई खटिया पे उठा के वोट डालने जा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।